नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मंथन में, आपका अपना प्लेटफॉर्म जहां हम लाते हैं सोना और चांदी के लेटेस्ट भाव, मार्केट ट्रेंड और एक्सपर्ट एनालिसिस सीधे आपके लिए। आज हम जानेंगे कि आज सोना और चांदी के दाम कहां तक पहुंचे, क्यों बढ़े या गिरे और आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर आप हर अपडेट से सबसे पहले जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल या सुझाव कमेंट में जरूर डालें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का गोल्ड सिल्वर मार्केट अपडेट सिर्फ मनी मंथन में। आज का दिन भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में एक ऐसा दिन रहा जिसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस दिन देश भर में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। सुबह से लेकर बाजार बंद होने तक यही चर्चा चलती रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में सोना और चांदी दोनों इतनी मजबूती के साथ ऊपर चले गए। अक्सर जब सर्राफा बाजार में तेजी आती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि आज सोना या चांदी कितने रुपए महंगे हुए, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भाव कितना बढ़ा, बल्कि यह है कि यह तेजी क्यों आई, इसके पीछे कौन कौन से कारण काम कर रहे थे और सबसे अहम बात, क्या यह तेजी आने वाले समय में भी बनी रह सकती है या नहीं। इस पूरे विश्लेषण से पहले यह जानना जरूरी है सोना और चांदी आखिर कितना महंगा हुआ है। तो आपको बता दें कि सोना में लगभग 2100 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त और चांदी में 24,000 रुपये प्रति 1 किलो की बढ़त हुई है। सोना और चांदी में तेजी कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक लंबे समय से बन रहे माहौल का नतीजा थी जिसमें वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर रुपए की चाल, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, महंगाई का डर, चांदी की औद्योगिक मांग और बाजार की मनोविज्ञान सभी ने मिलकर इस तेजी को जन्म दिया। इस वीडियो में हम सोना और चांदी महंगे होने के पीछे मौजूद हर कारण को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको सिर्फ भाव ही नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी समझ में आ सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सोना और चांदी को दुनिया भर में सेफ हेवन एसेट क्यों कहा जाता है। सेफ हेवन का मतलब होता है ऐसा निवेश जिसमें लोग तब पैसा लगाते हैं जब बाकी सभी जगह जोखिम बढ़ जाता है, जब दुनिया में युद्ध का माहौल बनता है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी का डर होता है, जब महंगाई तेजी से बढ़ती है या जब शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिलती है, तब निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना और चांदी खरीदते हैं। सोना हजारों सालों से मूल्य का भंडार रहा है। कागजी मुद्रा सरकारें जब चाहें तब छाप सकती हैं, लेकिन सोना सीमित मात्रा में ही मौजूद है। सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं, लेकिन सोने की अहमियत बनी रहती है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं। आज से पहले भी वैश्विक बाजारों में ऐसा ही माहौल बना हुआ था। कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चिंताएं थीं, भू राजनीतिक तनाव की खबरें आ रही थीं और शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। ऐसे समय में बड़े निवेशकों और संस्थागत खिलाड़ियों ने अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षित निवेश का हिस्सा बढ़ाना शुरू किया। इसका सीधा फायदा सोने और चांदी को मिला। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यह समझना बेहद जरूरी है कि भारत में सोने और चांदी के दाम पूरी तरह से वैश्विक बाजार से जुड़े होते हैं। भारत भले ही दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक हो, लेकिन कीमतें अकेले भारत तय नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी हलचल होती है उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती आती है तो उसका सीधा असर भारत में बिकने वाले 24 कैरेट सोने पर पड़ता है, क्योंकि यही सबसे शुद्ध और निवेश आधारित श्रेणी मानी जाती है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय संकेत मजबूत हुए तब भारत में भी 24 कैरेट सोना का भाव क्या रहा, तो 1 ग्राम सोने की कीमत है 15,886। 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,58,860। 100 ग्राम सोने की कीमत है 15,88,600। 1 किलो सोने की कीमत है 1,58,86,000। यह कीमत दिखाता है कि वैश्विक बाजार की चाल भारतीय कीमतों को किस हद तक प्रभावित करती है। टेक्निकल चार्ट्स पर कई अहम रेजिस्टेंस लेवल टूट चुके थे, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि बाजार में मजबूती है।
जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है तो भारत में मैक्स, फिजिकल गोल्ड और ज्वेलरी मार्केट तीनों जगह उसका असर दिखाई देता है। यही कारण था कि जैसे जैसे विदेशी बाजार में सोना मजबूत हुआ, वैसे वैसे भारत में भी सोने के दाम ऊपर जाने लगे। यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक चल रही प्रक्रिया का नतीजा थी। इसके बाद सबसे अहम भूमिका आती है डॉलर और रुपए की। भारत अपनी ज्यादातर सोने की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को सोना खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो भारत के लिए सोना महंगा हो जाता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर ही क्यों न हों। अब जान लेते हैं कि 22 कैरेट सोना का भाव क्या है। भारत में आम उपभोक्ता और ज्वेलरी खरीदार ज्यादातर 22 कैरेट सोना खरीदते हैं। प्रति 1 ग्राम सोने की कीमत है 14,560। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,45,600। प्रति 100 ग्राम सोने की कीमत है 14,56,000 और 1 किलो सोने की कीमत है 1,456,000। रुपए की कमजोरी के कारण आयात लागत बढ़ी, जिससे आम खरीदार के लिए सोना और महंगा हो गया। आज के दिन रुपए पर दबाव देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी आई, जिससे सोने और चांदी की आयात लागत बढ़ गई। इसका सीधा असर भारतीय बाजार में दिखाई दिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि सोना इसलिए महंगा हो गया क्योंकि उसमें बहुत तेजी आई है, जबकि असल में कीमत बढ़ने की वजह रुपए की कमजोरी होती है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे यह साफ होता है कि सोने की कीमतें केवल सोने की मांग आपूर्ति से नहीं, बल्कि मुद्रा बाजार की चाल से भी प्रभावित होती हैं। अब बात करते हैं ब्याज दरों और महंगाई की, जो सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाले सबसे मजबूत कारकों में से एक हैं। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोग अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड या अन्य ब्याज देने वाले निवेशों में लगाना पसंद करते हैं। ऐसे समय में सोने में निवेश कम हो जाता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता। इसी के साथ हम आज 18 कैरेट सोना का भाव जान लेते हैं। आज 18 कैरेट सोना की कीमत है। प्रति 1 ग्राम सोने की कीमत है 11,915। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,19,145। प्रति 100 ग्राम सोने की कीमत है 11,91,450। 1 किलो सोने की कीमत है 1,19,145,00। लेकिन जब बाजार में यह उम्मीद बनने लगती है कि आने वाले समय में ब्याज दरें कम हो सकती हैं, तो तस्वीर बदल जाती है। कम ब्याज दरों का मतलब यह होता है कि फिक्स इनकम निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं और लोग ऐसे निवेश की तलाश करने लगते हैं जो लंबे समय में उनकी पूंजी की रक्षा कर सके। ऐसे समय में सोना एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आता है। आज के समय बाजार में यह चर्चा है कि आने वाले महीनों में केंद्रीय बैंक नरम नीति अपना सकते हैं। इसके साथ ही महंगाई को लेकर भी चिंताएं बनी हुई है। महंगाई बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है और ऐसे समय में सोना महंगाई से बचाव का एक मजबूत साधन माना जाता है। इन सभी कारणों ने मिलकर निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया, जिससे मांग बढ़ी और कीमतों को समर्थन मिला। अब अगर हम चांदी की बात करें तो इसकी कहानी सोने से थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ एक निवेश धातु नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कई तकनीकों में किया जाता है। दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर बढ़ रहा था और इसका सीधा असर चांदी की मांग पर पड़ा। जब निवेश की मांग और औद्योगिक मांग दोनों एक साथ बढ़ती हैं, तो चांदी की कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक हो जाता है। चांदी की एक खास बात यह भी है कि यह सोने की तुलना में ज्यादा अस्थिर होती है। इसका मतलब यह है कि जब बाजार ऊपर जाता है तो चांदी अक्सर सोने से ज्यादा तेजी दिखाती है। आज भी यही देखने को मिला, जहां चांदी की तेजी सोने से ज्यादा तेज नजर आई। तो बताते हैं कि आज चांदी का भाव क्या रहा। 1 ग्राम चांदी की कीमत है 357। 10 ग्राम चांदी की कीमत है 3,567। 100 ग्राम चांदी की कीमत है 35,680।
1 किलो चांदी की कीमत है 3,56,800। बाजार की चाल को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम ट्रेडर्स और बड़े संस्थागत खिलाड़ियों की भूमिका को समझें। बाजार सिर्फ खबरों से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं और मनोविज्ञान से भी चलता है। जब कोई महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो ट्रेडर्स के बीच एक तरह का उत्साह पैदा होता है। जो लोग पहले शॉर्ट पोजीशन में होते हैं वे अपनी पोजीशन काटने लगते हैं, जिससे शॉर्ट कवरिंग होती है। इसके साथ ही नए ट्रेडर्स तेजी देखकर बाजार में प्रवेश करते हैं, जिससे मोमेंटम बनता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले बड़े खिलाड़ियों ने बाजार में खरीदारी की, फिर धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर्स ने उन्हें फॉलो किया। इससे तेजी और मजबूत होती चली गई। अगर पूरे दिन की तेजी को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि यह तेजी किसी एक खबर या एक कारण की वजह से नहीं आई थी। इसके पीछे वैश्विक अनिश्चितता, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, डॉलर रुपए की चाल, ब्याज दरों की उम्मीदें, चांदी की औद्योगिक मांग और बाजार की मनोविज्ञान सभी ने मिलकर काम किया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की तेजी एक दिन की नहीं, बल्कि एक सोच समझकर बनी हुई चाल का नतीजा थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी? अगर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है, अगर डॉलर कमजोर होता है और अगर केंद्रीय बैंक नरम नीति अपनाते हैं तो सोने और चांदी को समर्थन मिल सकता है। हालांकि यह भी सच है कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। बीच बीच में मुनाफा वसूली होगी, जिससे कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बेहतर रणनीति यह हो सकती है कि वे धीरे धीरे खरीदारी करें और लंबे समय का नजरिया रखें। वहीं ट्रेडर्स के लिए यह जरूरी है कि वे सख्त रिस्क मैनेजमेंट के साथ बाजार में काम करें। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि सोना और चांदी इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि कोई एक बड़ी खबर आई थी, बल्कि इसलिए बढ़े क्योंकि कई आर्थिक, वैश्विक और मनोवैज्ञानिक कारण एक साथ सक्रिय थे। जो लोग सिर्फ भाव देखते हैं उन्हें बाजार डरावना लग सकता है, लेकिन जो लोग इसके पीछे की वजहों को समझते हैं उनके लिए यही बाजार अवसर बन जाता है। अगर आपको ऐसी प्रकार के गोल्ड सिल्वर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए आप बायर हैं या इन्वेस्टर। मैं रोज कोशिश करता हूं आपको मार्केट की असली तस्वीर दिखाने की। धन्यवाद दोस्तों।